पहचान है। तो क्या सच में एक रात में बना था ये मंदिर? क्या है बाणगंगा और गोमुख से जुड़ी मान्यता? और क्यों प्राचीन मूर्तियों की चोरी इस धरोहर के लिए बड़ी चुनौती बनी? देखिए महेश गौड़ की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। पांडवों का रहस्यमय शिवधाम, एक रात में मंदिर निर्माण की मान्यता, हांडीपाली में सदियों पुरानी कहानी, 36 खंबे, अनगिनत रहस्य। क्या सच में एक रात में बना मंदिर? पत्थरों में कैद प्राचीन कला, विरासत पर मूर्ति चोरों की नजर, इतिहास कितना, लोक कथा कितनी, आस्था, इतिहास और रहस्य, क्या है सच, क्या है लोक विश्वास? सावन का महीना, तीसरा सोमवार और हांडीपाली का पालेश्वर महादेव मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। कोई हाथों में जल लेकर बाबा के दरबार में पहुंचा, तो कोई दूध से अभिषेक कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना करता नजर आया। बाणगंगा के किनारे बसे इस प्राचीन शिवालय का माहौल सावन के सोमवार पर देखते ही बनता है। श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ दर्शन की जगह नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास से जुड़ा एक ऐसा धाम है जहां हर साल सावन में भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है। आज हम सभी गोस्वामी समाज यहाँ पे सावन के महीने में महादेव जी है, जो हांडीपाली महादेव जी यहाँ पे आए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और ये जो मंदिर है, जैसे कि काफी प्राचीन है, हमने इतिहास में भी पढ़ा है इसके बारे में। 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और इसमें बताया गया है, जैसे कि आपने अभी सवाल किया था कि इसको भूतों का मंदिर क्यों कहा गया है, तो उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ आपको। क्योंकि जो शिव भक्त है, जो उनके सैनिक है, वो तो खुद ही स्वयं भूत, सब उनके सैनिक है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, भूत भी होंगे, इंसान भी, सब तरह के प्राणी होंगे। तो ऐसा नहीं है ये कोई मंदिर कोई भूतों का नहीं है, महादेव जी का मंदिर है। उनके सैनिक हैं भूत, तो हम स्वयं उनके साथ रहते हैं। वो कभी किसी को नुकसान नहीं करते, न कभी किसी को डराते। और जैसे कि पांडवों ने अज्ञातवास के वर्ष एक दिन एक रात के उपरांत ये मंदिर बनाया गया है। जैसे कि हमने इतिहास में यही पढ़ा है, 1000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। जितना एक रात में ये बना, आज के जमाने में तो पॉसिबल नहीं कोई बना सकता है। तो मैं तो यहाँ आके मेरे को बहुत खुशी हुई। और हमारे जो समाज के लोग हैं, इन्होंने प्लान किया, चलो आज सावन का महीना चल रहा है तो चलो वहाँ पे महादेव जी के भोग लगाते हैं। ये कहानी वैसी है, हमने भी यही सुनी है कि यहाँ पर ये भूतों ने बनाया है और प्राचीन पांडवों का ही मंदिर है। और इसके खंभों में, जैसा कि कितना वर्ष पुराना मंदिर आपको लगता है? ये कम से कम 5000 साल से पुराना है। अच्छा, आपने कभी ये जो 36 स्तंभ गिना है इनको आपको? हाँ, हमने कई बार गिनी, क्या लगता है आपको, क्या पर पूरी नहीं गिन पाए हम। मतलब पूरी गिन पाते? लेकिन पालेश्वर महादेव की पहचान सिर्फ यहाँ उमड़ने वाली भीड़ तक सीमित नहीं है। इस मंदिर के साथ जुड़ी है ऐसी कहानी जो इसे राजस्थान के दूसरे शिवालयों से अलग करती है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव इस इलाके में पहुंचे थे। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की और एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण कर दिया। एक दूसरी लोक कथा मंदिर के निर्माण को तांत्रिक साधना और अद्भुत शक्तियों से जोड़ती है। इन कहानियों के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही ये मान्यताएं आज भी लोगों की आस्था का हिस्सा हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की सामग्री में भी मंदिर को पांडवों के समय से जुड़ा बताया गया है और एक रात में पत्थरों से निर्माण की किंवदंती का उल्लेख मिलता है। हम यहाँ पे लगभग हर वर्ष सावन में आते हैं, यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। 12 से आए हैं हम यहाँ पे। और ये बाणगंगा नदी के किनारे बहुत ही प्राचीन, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत कालीन मंदिर है। पांडवों के द्वारा उनके गुप्त काल के दौरान ये बनवाया गया था। तो जब भीम का हिडिंबा से विवाह हुआ था, उस समय ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया था। यहीं पे विवाह हुआ था, उन्होंने गुप्त समय यहाँ पे काफी गुजारा इसे था। भूतों का मंदिर क्यों कहा जाता है? एक रात में भूतों का मंदिर बना, ऐसा कुछ है? अब उस जमाने में, उस समय
जैसे भी है, इसको एक रात मात्र में बनाया गया था। कब पूरा, इसको ऐसा कहा जाता है कि एक रात्रि में पूरा बन गया था। तो इसलिए एक रात्रि में कैसे बन सकता है इतना सुंदर मंदिर? तो ये कौन सी पावर है, कौन सी चमत्कारिक शक्ति है, या भूतों की शक्ति है, या तांत्रिक शक्ति अपन कहें, भूतों की तो नहीं, जिसकी तांत्रिक विद्या से कहानी है बनाया कि गया 1000 वर्ष पुराना मंदिर, आपको लगता है क्या पुष्पांजलि? 1000 से भी ज्यादा लगता है। पत्थर ही गल चुके हैं काफी, तो कई मूर्तियों के पत्थर गल रहे हैं। यहाँ एक और बात सामने आई कि यहाँ से जो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर थे, मूर्तियां चोरी हुई, कुछ हाँ, मूर्तियां हमने जगह सामने जगह देखी जो है। महत्वपूर्ण जी। मूर्तियों के जो स्थान है, झरोके अभी भी खाली बने हुए हैं वो जी। उनके, वहाँ से मूर्तियां चोरी हो चुकी है। हम भी जाते हैं कई जगह, तो म्यूजियम में यहाँ की ये हांडी पाली की और ये बंड देवरा की, इनकी मूर्तियां वहाँ बूंदी में, कोटा के और कई म्यूजियम में रखी हुई मिलती है, यहाँ की गई हुई है। और कई तो चोरी भी हुई है, और कई तस्करों से प्राप्त भी की है पुलिस ने, जो यहाँ पीछे प्राप्त करने के बाद यहाँ पे रखी हुई भी है वो मूर्तियां। तो यहीं की मूर्तियां हैं। पालेश्वर महादेव की लोक मान्यता, पांडवों का अज्ञातवास, हांडी पाली में आगमन, भगवान शिव की आराधना, एक रात में मंदिर निर्माण की मान्यता। मंदिर की सबसे खास पहचान है इसके पत्थर के कलात्मक खंभे। इन खंभों पर की गई बारीक नक्काशी और दीवारों से लेकर शिखर तक दिखाई देने वाली मूर्तियां इस मंदिर की प्राचीन स्थापत्य कला की कहानी कहती हैं। महिषासुर, मर्दिनी, कार्तिकेय, मयूर और नटराज जैसी आकृतियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं। हर खंभे पर शिल्पकारी की अलग झलक दिखाई देती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर की स्थापना कला इतनी आकर्षक है कि इसे देखने के लिए दूर दराज के लोग आते हैं। ये अज्ञातवास में पांडवों ने जब यह अज्ञातवास काटा था, तो हिडम्बना नाम की राक्षसी रहती थी, उसकी याददाश्त में उसकी भावरियां डली थी हिडम्बना की। तो भीम की शादी यहाँ हुई थी इस मंदिर में। तो उसका इतिहास यही है कि पांडवों के में ये द्वारा बनाया गया है। द्वापर के अंत काल में इस मंदिर का निर्माण हुआ इसे है। भूतों का मंदिर क्यों कहा जाता है? इसको एक ही रात में तैयार किया था उन पांडवों ने, तो भीम और हमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी, तो वो एक रात में ही तैयार कर दिया। इसलिए लोगों ने एक रात में तैयार क्यों हुआ? उन्होंने लोगों ने ये सोचा कि आज कल कुछ भी नहीं था, आज ये मंदिर खड़ा हो गया, तो रात ही रात में ये भूतों ने तैयार किया है। पत्थरों में दर्ज कला, कलात्मक पत्थर के खंभे, प्राचीन नक्काशी, महिषासुर मर्दिनी, कार्तिकेय, मयूर, नटराज, शिखर पर कलात्मक आकृतियां। मंदिर की कहानी इसके खंभों से निकलकर बाणगंगा तक पहुंचती है। पालेश्वर महादेव मंदिर बाणगंगा नदी के समीप स्थित है और यही वह जगह है जहां से जल और शिव आराधना से जुड़ी कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की सामग्री में पालेश्वर महादेव को बाणगंगा नदी के मुहाने के पास स्थित प्राचीन शैव साधना की तांत्रिक पीठ के रूप में उल्लेखित किया गया है। स्थानीय श्रद्धालु बाणगंगा के जल को पवित्र मानते हैं। गौमुख और जलधारा से जुड़ी मान्यताएं भी यहाँ श्रद्धा का हिस्सा हैं। कई श्रद्धालु नदी के जल को भगवान शिव को अर्पित करते हैं और इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पे सबसे अच्छा घूमने की जगह और प्राचीन चीज क्या है, तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये एक ही रात में बना हुआ मंदिर है और बीच में कुछ या तो दिन हो गया या कुछ हो गया, उसकी वजह से अधूरा रह जाता है मंदिर, जो पूर्ण नहीं हो पाया है। और इसमें अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी वो खंडित कर रखा है। अभी बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ हैं जो अभी भी बची हुई हैं, उनको हमें देखना चाहिए, उनका रखरखाव करना चाहिए यहाँ के लोगों को भी, और पर्यटन को बढ़ावा देने, और इसकी नेचुरल ब्यूटी भी अच्छी है, चारों तरफ नदियाँ हैं, अच्छा। लेकिन जिस मंदिर की पहचान उसकी प्राचीन मूर्तियों और स्थापत्य कला से होती है, उसी मंदिर को लंबे समय तक मूर्ति चोरी की घटनाओं का दर्द भी झेलना पड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक मंदिर से कई प्राचीन मूर्तियां चोरी हुई। कुछ मूर्तियां समय के साथ खंडित भी हुई। यानी एक तरफ सावन में आस्था का सैलाब है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी इस धरोहर को सुरक्षित रखने की चुनौती भी सामने है।
क्योंकि मंदिर की ये मूर्तियां सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखती, बल्कि राजस्थान की प्राचीन कला और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी हैं। विरासत पर चुनौती, प्राचीन मूर्तियों की चोरी, कई मूर्तियां खंडित, धरोहर संरक्षण की जरूरत, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत। अब